हमको तो लगते हैं विदेशी शक्ति का साथ भी ममता बनर्जी जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल का पुलिस भारत सरकार का खिलाफ हो रहा है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र सरकार को कड़ी नजर रखने की जरूरत है और यह भी पता करने की आवश्यकता है कि ममता बनर्जी किन किन विदेशी शक्तियों के साथ बैठकर यह कह रही हैं। ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बुआ लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को भी लपेटते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पहचान दंगा और अराजकता का फैलाने वाली बन गई है। दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए, भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा शोभा नहीं देती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और कहा कि बंगाल जला तो असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा, बिहार और दिल्ली भी जलेगी। इस बयान के बाद सियासत में आग सी लग गई, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र सरकार को कड़ी नजर रखने की जरूरत है और यह भी पता करने की आवश्यकता है कि ममता बनर्जी किन किन विदेशी शक्तियों के साथ बैठकर यह कह रही हैं। यह मामला बहुत आगे निकल चुका है व्यूअर्स। लेडी डॉक्टर की इंसाफ की लड़ाई अब देश में आग लगाने तक पहुंच गई है, समझिए आप। हालांकि ममता बनर्जी के बयान पर विपक्षी गठबंधन का कोई भी दल कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को भी लपेटते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पहचान दंगा और अराजकता का फैलाने वाली बन गई है। বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে 2014 থেকে বাংলার জন্য এক অভিশাপ হয়ে গেছে। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। मुद्दा तो था लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की लड़ाई का, लेकिन ममता बनर्जी ने मामला आग लगाने तक पहुंचा दिया। इसके बाद सियासी तूफान मच गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए, भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा शोभा नहीं देती। तो उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, ममता दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई नॉर्थ ईस्ट को धमकी देने की? आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भारत का जो नेक कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो सिलीगुड़ी पोर्शन वाला, तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। तो इसलिए भारत सरकार को देखना होगा, कोर्ट को भी देखना होगा, नहीं तो भारत खतरा में है। हमको तो लगते हैं विदेशी शक्ति का साथ भी ममता बनर्जी जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल का पुलिस भारत सरकार का खिलाफ हो रहा है। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए कि ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि ये ममता बनर्जी के वॉइस के अंदर हमें बांग्लादेश की जमात के लोगों की वॉइस की बू आ रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से अपना आपा खो चुकी है, हम कह सकते हैं, और ममता बनर्जी अभी फिजिकली फिट नहीं है सीएम रहने के लिए। ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए।